हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी दोस्तों हिस्ट्री की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिनमें से दोस्तों आपने अगर एचसीएस का पेपर देखा होगा तो 2-3 क्वेश्चन उसमें थे दोस्तों जो ऑप्शंस में थे, और ऑप्शन अगर आपने पढ़े थे तो दोस्तों आप आराम से उसका आंसर कर सकते थे। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से जो 60 क्वेश्चन हमने इससे पहले किए थे उनमें से 2 क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने खुद देखे थे एचसीएस के एग्ज़ाम में आए थे। तो दोस्तों इसी तरीके से जो ये क्लास हैं दोस्तों अब के आने वाले सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। चलिए हम स्टार्ट करेंगे 60 क्वेश्चन से आगे। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसमें आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन के बाद। 61वां क्वेश्चन है दोस्तों। 61वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो कुषाण काल और ग्रीक शैली दोनों के दोस्तों जो मिश्रण से बना जो यह विकसित विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है, यानी दोनों के काल में विकसित हुआ वो विश्वविद्यालय था, उसे कहा जाता है दोस्तों गंधार कला। और ये वर्तमान में दोस्तों गंधार कला वो विश्वविद्यालय था दोस्तों जो ना कुषाण काल और ग्रीक शैली के दोनों के विकसित कला विद्यालय से नाम से जाना गया। और ये गंधार कला जो है ये वर्तमान टाइम दोस्तों पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन चलते हैं भी। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत से क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है दोस्तों। तो शक संवत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या था दोस्तों 78वीं ईस्वी में, यानी 78 एडी में कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और इन्होंने शक संवत शुरू किया था 78 ईस्वी में। उसके बाद 63वां क्वेश्चन है भाई, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन सा था? जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था वो कौन सा कुषाण शासक था? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आसान क्वेश्चन दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था जो कुषाण वंश का शासक था, कौन था? इसका क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा दोस्तों कनिष्क। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद 64वां क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी या विकसित हुई थी? जो कला की गंधार शैली है 64वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में पनपी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका रहेगा कनिष्क भी। कनिष्क के जो कुषाण वंश का शासक था इन्हीं के जो काल में गंधार शैली पनपी थी। उसके बाद 65वां क्वेश्चन है भाई, कलिंग शासक खारवेल ने किसे संरक्षण दिया था? यानी कलिंग शासक खारवेल ने जो ना किसका संरक्षण किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना भी 65वें क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा। तो कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किया था भी जैन धर्म का। 65वें क्वेश्चन का आपका डी आंसर रहेगा, जैन धर्म का संरक्षण किया था। उसके बाद 66वां क्वेश्चन अभी, सातवाहन वंश था दोस्तों, इसका सबसे बड़ा शासक कौन सा था? सबसे बड़ा और सबसे महान शासक इसमें पूछा जाता है कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये था भी गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख और महान शासक था। और दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से, सातवाहन जो वंश था दोस्तों ये मातृस्थात्मक था। कई बार पूछा जाता है कि समाज जो पितृस्थात्मक था, तो सातवाहन जो वंश जो था मातृस्थात्मक वंश था। उसके बाद गुप्त काल से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 67वां क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने स्थापित करवाया था? महरौली दोस्तों दिल्ली में है, वर्तमान में भी दिल्ली में है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना 67 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी गुप्त वंश। गुप्त वंश ने जो ना महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसके बाद 68 क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन था? उस शासक का जिसने विक्रमादित्य की पदवी या उपाधि ग्रहण की, उस शासक का नाम बताइएगा। आंसर कीजिएगा भी 68 क्वेश्चन का। 68 क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना गया था। 69 क्वेश्चन अभी, लिच्छवी दोहितर किसे कहते हैं? 69 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, लिच्छवी दोहितर किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भी लिच्छवी दोहितर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी किसने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा युद्ध जीते दोस्तों? उन विजयों के कारण, यानी उन युद्धों की जीतों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
70 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अभी 70 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। और अगर आपसे ईरान का नेपोलियन पूछ ले तो भी नादिर शाह। इस तरीके से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। 71वां क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अभी 71वां क्वेश्चन। तो गुप्त काल में जारी किए थे सर्वाधिक सिक्के सोने के। देखिए इस सोने के सिक्कों से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो सर्वाधिक मात्रा में सिक्के, एक शुद्ध सिक्के और एक सबसे पहले सिक्के भी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए थे भी आप ध्यान दे, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए थे गुप्त काल में। सर्वाधिक शुद्ध धातु के सिक्के, जो सोने की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, सर्वाधिक मात्रा में सिक्के जारी किए गुप्तों ने सोने के सिक्के। सोने के सिक्के ही प्योर, यानी जो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो प्योरिटी दोस्तों यानी शुद्धता में, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चला दे भी कुषाण वंशों ने, या कुषाण से आपका ध्यान रखना, कुषाणों ने। और सबसे पहले, ये तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने जारी किए थे सोने के सिक्के? तो यूनानियों ने दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अभी ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। उसके बाद 72 क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? जो इलाहाबाद दोस्तों है उत्तर प्रदेश के अंदर, स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी दोस्तों, ये तीनों ही एक ही नाम है दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो 72वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी सी, समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जो भी भाई CET की तैयारी कर रहा भाई बहन, जो भी कैंडिडेट, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट है वो, ताकि वे भी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? आप सभी ने देखिए पहले भी एग्जाम दिए होंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाए होंगे, तो ऐसे कि ऐसे डिप्टो क्वेश्चन ये वहीं पर मिलते हैं दोस्तों। तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 73rd क्वेश्चन। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अगला 74वां क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? 74 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये किया था भी विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने या चाणक्य ने। ये तीनों ही आंसर इसके ठीक रहेंगे। पंचतंत्र की कथा पूछ ले आपसे, नाटक पूछ ले, बुक पूछ ले, ये विष्णु शर्मा, कौटिल्य या चाणक्य, इनका एक ही आंसर दोस्तों रहेगा। उसके बाद अगला फिर बुक से ही क्वेश्चन है दोस्तों, मेघदूत का लेखक कौन है? 75वां क्वेश्चन है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। मेघदूत का लेखक कौन है दोस्तों? 75वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कालिदास। उसके बाद 76 क्वेश्चन अभी, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता एलोरा की गुफाएं आप सभी जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? 76 क्वेश्चन, गुप्तों के शासनकाल में, गुप्तों के शासनकाल में। अब दक्षिण भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र जो दोस्तों 77 क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा भी बी, अरिकमेडु। अरिकमेडु जो दोस्तों क्या है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। उसके बाद 78 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार प्रीवियस ईयर में भी आपने देखा होगा, लगाया होगा प्रीवियस ईयर अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला कौन सा शासक था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला कौन सा ऐसा शासक था, उसका नाम बताना है। 78वें क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर रहेगा भी राजेंद्र चोल। चोल वंश का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शासक राजेंद्र चोल जो है ना, गंगा को दक्षिण से उत्तर से दक्षिण ले गया था, माफ कीजिएगा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक था। उसके बाद 79 क्वेश्चन है भाई, 79वां क्वेश्चन, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजंता एलोरा में गुफा है, तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरी वीडियो में दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा अभी। तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में जो है ना कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, महाबलीपुरम। देखिए सबसे पहले ये स्थान ही पूछ ले कहाँ पे है, तो महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? सप्त पैगोडा पूछ ले या पैगोडा मंदिर पूछ ले दोस्तों, ये किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? 80वां क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों।
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी 80वें क्वेश्चन का। तो ये रहेगा अभी पल्लव शासकों के द्वारा ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया था। 81वां क्वेश्चन इसके बाद अभी पुलकेशिन द्वितीय किस का महानतम शासक था, यानी किस वंश का या कहाँ का महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 81 क्वेश्चन दोस्तों। तो ये रहेगा वातापी के चालुक्य वंश का शासक था, और ये महाजनपद था एक। अगर वातापी की राजधानी आपसे पूछ ले तो बादामी, वातापी की राजधानी हुआ करती थी बादामी। तो वातापी के चालुक्य वंश का शासक था भी पुलकेशिन द्वितीय, जिसने दोस्तों हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 82 क्वेश्चन अभी रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशिष्ट की रचना की थी, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था। ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है। रवि कीर्ति जो जैन थे दोस्तों, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था, यानी किसके संरक्षण में इन्होंने ये किया था। इस क्वेश्चन का आंसर देना अभी 82 क्वेश्चन का आंसर अभी पुलकेशिन द्वितीय ने ही इनको संरक्षण दिया हुआ था। इनके संरक्षण में इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। 83वां क्वेश्चन अभी महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक के कार्यकाल में हुआ था। दोस्तों मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही 2-3 क्वेश्चन पहले ही इस क्वेश्चन का जो आंसर भी बताया था और बताया भी था महाबलीपुरम में रथ मंदिर। तो किस शासक के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, कौन सा पल्लव शासक था। आंसर कीजिएगा अभी 83rd क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो ना रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिहुल को सबसे पहले जीता था। किस चोल राजा ने लंका सिहुल को सबसे पहले जीता था। 84 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी राजराज चोल या राजराज प्रथम दोस्तों। राजराज प्रथम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, राजराज चोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी 85वां क्वेश्चन दोस्तों, 85 क्वेश्चन। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था, यानी कौन से शासक ने अपनी राजधानी गंगाई चोलपुरम का निर्माण किया था, ये बताना है आपको चोल वंश से संबंधित। 85वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बी ए, राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोल ने दोस्तों नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है। देखिए ये दिलवाड़ा मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड हुआ है। 86वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो 86वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी ए, राजस्थान में। आप सभी जानते हैं राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 87वां क्वेश्चन अभी प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। जो प्राचीन चोल साम्राज्य था दोस्तों, उनकी राजधानी कहाँ पर थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 87वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, उरेयूर। प्राचीन जो चोल साम्राज्य की राजधानी थी वो दोस्तों उरेयूर। अब अगले कुछ क्वेश्चन दोस्तों गुप्तोत्तर काल से रहेंगे। गुप्तोत्तर काल पहला क्वेश्चन या 88वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित जो बुक है दोस्तों, तो उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बहुत बार। तो इसके लेखक रहेंगे भी आपके बाण भट्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षचरित के लेखक रहेंगे बाण भट्ट। उसके बाद 89 क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में। देखिए पहले ये क्वेश्चन अभी आया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, वहाँ पर भी लोकेशन बताई थी मैंने आपको। 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। जो प्रसिद्ध माउंट आबू प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था। 89वां क्वेश्चन है दोस्तों, 89 क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। यहाँ पर है आपका तेजपाल। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पर था, अभी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। एक मिनट वही, एक सेकेंड। क्या दोस्तों ये शायद साइंस की PDF आ गई दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा। तो दोस्तों देखिए ये एक बार फिर से 89वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था दोस्तों, PDF बीच में दूसरी लग गई थी दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ये 86वां क्वेश्चन। और अब 89 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि भी जो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया है, ये राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो किसने बनवाया था।
तो वहाँ पर स्थान पूछा था कहाँ पर है, यहाँ पर पूरी डिटेल में क्वेश्चन दिया गया कि 13वीं शताब्दी में बनवाया गया राजस्थान के अंदर जो माउंट आबू स्थान है वहाँ पर बना दोस्तों तिलवाड़ा जैन मंदिर। लेकिन पूछा गया किस शासक ने बनवाया था, तो 89 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डी, तेजपाल ने। तो तेजपाल वो शासक था दोस्तों जिसने ये बनवाया था। उसके बाद 90वां क्वेश्चन है इस वीडियो का भाई। कुछ ही क्वेश्चन इस क्लास में शेष रहेंगे हमारे दोस्तों, जो हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो खजुराहो मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थान, यहाँ के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो 90वें क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा भी। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों चंदेल शासक या फिर चंदेल राजपूतों ने। आपको इन क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा, चंदेल राजपूत या फिर चंदेल शासक। जो डी इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91वां क्वेश्चन है भाई। माफ कीजिएगा, मिहिर भोज के राजपूत किस कुल से संबंधित थे। मिहिर भोज राजपूत जो है ना वो किस कुल से संबंधित है। 91वें क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। मिहिर भोज के राजपूत किस कुल से संबंधित है, तो ये प्रतिहार वंश या फिर प्रतिहार राजवंश से ये संबंधित दोस्तों मिहिर भोज। उसके बाद इम्पोर्टेंट और जो इजी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहा है, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर दूसरे से तीसरे पेपर में हरियाणा जीएस के आपको मिल जाएगा दोस्तों। हेनसांग किसके शासनकाल के अंदर भारत आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी हर्षवर्धन। जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश दोस्तों, ठीक है, वहाँ से जो ना हेनसांग का संबंध रहेगा। उसके बाद 93वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे नाम प्रदान किया गया है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का नाम किसे प्रदान किया गया है, ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बताना भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए नया क्वेश्चन है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई है। 93rd क्वेश्चन आपका है भाई। तो ये हेनसांग को ही प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का नाम दिया गया दोस्तों। इसे अगर मैं हिंदी में आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, ये एक उपाधि दी गई थी यात्रियों का राजकुमार। प्रिंस राजकुमार दोस्तों पिलग्रिम्स, ठीक है, यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी व्यक्ति आए उनमें कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। अगर यात्रियों का राजकुमार इस क्वेश्चन में आपको मिलता तो आप हेनसांग जल्दी आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पर नाम थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये भी कौन है, हेनसांग। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों पहले इस क्वेश्चन, जो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है ये बनवाया था भी कुमार गुप्त ने, यानी गुप्त वंश से ही संबंधित था। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो है, कुमार गुप्त ने इसे बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 94वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बी, कुमार गुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, यानी हर्षवर्धन की सबसे पहली राजधानी क्या थी, तो ये थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे पता कर लेंगे जो भी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, आपको कमेंट करना है हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर बताना है भाई, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अभी, सांची का महान स्तूप कहाँ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का महान स्तूप कहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर रहेगा भी मध्य प्रदेश में, अशोक महान से संबंधित है दोस्तों ये सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों ये 96 क्वेश्चन थे जो आपके हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट सीईटी से थे। और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो में 36 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे ये कमेंट करके बताइए दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया, जो भी भाई सीईटी की तैयारी कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही बस आप सभी से दोस्तों कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी करते रहें। जल्द ही सीईटी एग्ज़ाम की डेट शायद इस वीक में आपकी आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।